नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ लवर पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं 2019 नेट मैथमेटिक्स में पूछा गया क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो आइलर फाइव फंक्शन पर पूछा गया है। तो आइलर फाइव फंक्शन जैसा कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि आइलर फंक्शन फाइव जो नेचुरल नंबर पर डिफाइन किया गया है, जो इस टाइप से यहाँ पर बताया गया है कि हम ऐसे नंबर को पकड़ेंगे जो 1 और n के बीच में रहेगा, ऐसे ए को चूज करिए। मतलब अगर हमें फाई एंड डिफाइन करना है तो हम ऐसे ए को, और ए कहाँ से होगा, ए नेचुरल नंबर का ही होगा, तो ऐसे नंबर को पकड़िए जो 1 और n के बीच में होगा और n के साथ उसका GCD 1 होगा। ए महत्वपूर्ण है। तो अगर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं 4 की अगर मैं बात करूं, इसको कैसे हम काउंट करेंगे, और जो आएगा उस सेट की कार्डिनलिटी होगी। तो कार्डिनलिटी के लिए मैं एक ए मॉडुलस लगा रहा हूं जो इंडिकेट करेगा कार्डिनलिटी। ठीक है, तो आप इसे ऐसे समझिए कि 4 का जैसे मैं 1 ले लिया तो 1 और 4 का GCD 1 है तो ये चलेगा। फिर 2 ये नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि 2 और 4 का GCD यहाँ पर 2 आ जाएगा और हमें चाहिए 1 GCD। तो इसके साथ तो फिर और क्या चलेगा, 3 चलेगा। ठीक है, 4 नहीं चल पाएगा क्योंकि 4 का GCD। तो 1 और n के बीच यानी 1 और 4 के बीच में हमने ये 2 नंबर चूज किया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। इसी टाइप से अगर आपको सपोज करना है कि हमें 3 का वैल्यू फाइंड करना है, तो 3 में कार्डिनलिटी निकालनी है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वैल्यू हो जाएगा 2। ऐसे करके के सारे वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 512 का वैल्यू फाइंड करूँ, तो 512 का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इस सेट में 1 लेना होगा क्योंकि 112 का GCD 1 है। 2 नहीं लेना होगा क्योंकि 2 और 12 का GCD 2 आएगा। फिर 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 आएगा। ठीक, फिर 6 भी नहीं आएगा। 7 आप 7 ले सकते हैं। ठीक, 8 नहीं ले सकते क्योंकि 812 का GCD 4 आ जाएगा। ऐसे ही करके 9 भी नहीं आएगा क्योंकि 9 में 3 और 12 कॉमन, 9 और 12 में 3 कॉमन है, तो इसलिए GCD 1 नहीं आएगा। तो ऐसे करके 10 भी नहीं आएगा, 11 आएगा और फिर 12 नहीं आएगा। तो इस तरीके से इतना, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4। तो इस तरीके से सबका हम कार्डिनलिटी निकाल सकते हैं। तो फाई n नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर इस तरीके से डिफाइन हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसके बेस पर हम फाई को जज करते हैं। तो इसे आप सोचेंगे तो ये क्लियरली पाएंगे कि ट्रू है। तो पहला होता है कि फाई अगर p और p-1 अगर p इफ p इज प्राइम, अगर p प्राइम है तो इसका ऐसा वैल्यू होता है। दूसरा, अगर p टू द पावर n है और p प्राइम है तो p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1 इफ p इक्वल टू प्राइम। ठीक है, इस टाइप से 2 हो गए। और तीसरा रिजल्ट कि अगर 5pq 2 प्राइम है तो हम इसे 5p और 5q में ऐसे तोड़ देंगे। ठीक है, वेयर अगर p एंड q आर प्राइम, अगर प्राइम है तो ऐसा आप कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन के बेस पर आप इसे समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं अगर एग्जांपल के तौर पर इसे अगर बताना चाहूँ, तो जैसे मान लीजिए कि मैं 3 इंटू 5 अगर मैं 15 ले रहा हूँ, जैसे 515 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 515 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा। ठीक, 8 भी होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 ये होगा। ठीक, 12 भी नहीं होगा, 13 होगा, फिर 14 और 15 का जो GCD है वो यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको फाइंड करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू आ रही है। अगर आप इसको दूसरे शब्दों में अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करें, जैसे 3 इंटू 5 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 3 इंटू 5 क्यों? क्योंकि ये रिलेटिवली को प्राइम है। तो सॉरी, रिलेटिवली नहीं, ये प्राइम ही है। तो प्राइम है तो 2 प्राइम है तो
आपस में ब्रेक हो जाएंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर एक रूल बताया हुआ हूँ। तो इसके हिसाब से 5 3 प्राइम है, तो प्राइम का वैल्यू यहाँ p-1 है, तो हो जाएगा 3-1 इंटू 5 है, तो यहाँ पर 5-1। तो इस तरीके से 2 इंटू 4 और 8 हो गया, जो कि यहाँ पर दिख रहा है कि 5 3 5 या 15 का वैल्यू इस तरीके से आया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको आइलर 5 फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस पर हम आगे के टर्म एंड कंडीशन पर सोचेंगे और विचार करेंगे, और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसको जज करेंगे। वैसे भी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉलोइंग नॉट ट्रू, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो उससे आपको फाइंड करना है कौन सा गलत है वो बताना है। इसका मतलब है कि हमें इसे सावधानी से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आइलर 5 फंक्शन तो सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं इसके ऑप्शन पर आता हूँ और बारी बारी से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि देयर एग्जिस्ट इन्फाइनाइटली मेनियन एग्जिस्ट करेंगे इस टाइप से कि फाई n ग्रेटर होगा फाई n+1। तो एक्चुअली क्या है कि जैसा कि फाई फंक्शन होता है, तो फाई फंक्शन को ज़्यादातर प्राइम के रेस्पेक्ट में हम इसको ज़्यादा क्लियर जज कर पाते हैं, क्योंकि हमेशा प्राइम से जुड़ा हुआ है। जैसे कि फाई पी किए तुरंत p-1 जल्दी से बता दिए, फाई p⁴n किए तो तुरंत यहाँ से क्या हुआ p⁴n माइनस p⁴n-1। इसी टाइप से अगर मैं फाई p इंटू क्यू कर दूँ तो ये हो जाएगा फाई p इंटू फाई क्यू, इस तरीके से। तो कहने का मीनिंग है कि फाई जैसे कोई भी नंबर हो, एनी अगर आप नेचुरल नंबर से किसी n को चूज कर लेते हैं, मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर n चूज कर रहे हैं n से, तो कंफर्म है कि हम इसे p1 के पावर n1 इंटू p2 के पावर n2 इंटू p3 के पावर n3 एंड सो ऑन, इस तरीके से फाइनाइट प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, प्राइम के पावर के प्रोडक्ट के रूप में। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको 12 लिखना है तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 पावर 1, तो प्राइम के पावर का प्रोडक्ट हुआ कि नहीं हुआ। इसी टाइप से एनी नंबर अगर आपको 100 लिखना है तो आप लिखेंगे 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2। तो आप देखेंगे कि किसी भी नंबर को हम प्राइम के पावर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक रूल है मैथमेटिक्स का, जो नंबर थियरी में मिलता है, जिसका कि यूज करके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट बनाए जाते हैं। तो एक्चुअली किसी भी नंबर को हम प्राइम के पावर के प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हैं, और प्राइम का यहाँ पर जो है फाई के साथ रिलेशन दिया गया है, तो ये पूरा आइलर फाई फंक्शन, ये जो फाई फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, ये फाई फंक्शन आइलर फाई के नाम से भी जाना जाता है, आइलर फाई फंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये आइलर फाई फंक्शन प्राइम के अराउंड ही मूव कर रहा है, मतलब ये कह सकते हैं कि प्राइम के यानी अभाज्य संख्याओं के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो उसी पर हमें इसे सोचना है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि पहले n को ले लेते हैं प्राइम, और प्राइम के बाद में n+1 को जज करते हैं। तो जैसे कि एक मैं टेबल बनाता हूँ, सपोज कीजिए यहाँ पर मैं n बना रहा हूँ और एक n+1 बना रहा हूँ, और इसके बाद में फिर मैं आगे एक फाई n बनाऊँगा, ठीक है, इसी से रिलेट करके एक फाई n, और फिर इसी के बाद में एक बनेगा यहाँ पर, हम इसे कह सकते हैं फाई n+1, और फिर हम इसमें कंपेयर करेंगे कि चीज़ें कैसे कोरिलेट हो रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर n को अगर मैं प्राइम रखूँ, तो जैसे 2, ठीक है, 2 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13, ऐसे मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। तो n+1 करूंगा तो ये क्या हो गया, 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 है तो 6 हो जाएगा, और 7 है तो 8 हो जाएगा, और 11 है तो 12 हो जाएगा, और 13 है तो 14 हो जाएगा। अब हम फाई n कैलकुलेट करें, अगर यहाँ पर n दिया है तो n की हेल्प से मैं यहाँ फाई n कैलकुलेट करूँगा, और जो यहाँ पर जो गिवन है n+1, तो n+1 की हेल्प से मैं यहाँ फाई n+1 कैलकुलेट करूँगा। तो n पर जब फाई n कैलकुलेट किया जाएगा 2 का 1 हो जाएगा क्योंकि प्राइम है, और ये 3 का हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 का 4 हो जाएगा, और 7 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का 6 हो जाएगा, 11 का 10 हो जाएगा, और 13 का
12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूल है कि अगर फाई पी प्राइम है, अगर पी प्राइम है तो फाई पी पी माइनस 1 होता है। तो इसके बेस पर मैं ऐसी चीज़ों को निकाल सकता हूँ। अब n+1 को सोचिए कि 3 है तो वो क्या हो जाएगा, फाई n, अगर n+1 3 है तो इसके बेस पर फाई n+1 2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइम है। और 4 है तो 4 को कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि अगर फाई 4 को कैलकुलेट करेंगे तो ये फाई 2 का स्क्वायर, फाई 2 का स्क्वायर है तो 2 प्राइम है p के पावर n, तो p के पावर n माइनस p के पावर n माइनस 1 का 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 2 माइनस 1, तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 माइनस 2, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हम लिख देंगे। ठीक, और 6 का निकालेंगे तो फाई क्या होगा, ये 2 इंटू 3, तो ये फाई 2 में टूटेगा और फाई 3 में टूटेगा। तो फाई 2 का वैल्यू प्राइम है तो 2 माइनस 1 इंटू ए 3 है तो 3 माइनस 1, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा 1 इंटू 2 यानी कि 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 हो गया। इसी टाइप से 2 टू द पावर 3 है ये, तो अगर हम फाई 2 टू द पावर 3 को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, तो 8 में से 4 घटा तो 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। तो इस तरीके से और भी वैल्यू अगर फाइंड करेंगे, जैसे 12 का, तो 12 का वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो उसे 2 की पावर 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। तो 2 की पावर 2 का 5 वैल्यू यही मैं निकाला हूँ, जो 2 है, 3 का 2, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसी टाइप से 14 का 2 इंटू 7 होगा, तो जब 2 इंटू 7, 7 का 6, 2 का 1, तो इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर 6 बना सकते हैं। तो आप ऑब्जर्व करिए इस कंडीशन में क्या दिख रहा है। इस कंडीशन में ऑलवेज आपको ये दिख रहा होगा कि n यहाँ पर ग्रेटर है, ठीक है, ये फाई n ग्रेटर है और फाई n+1 हमेशा लेस आ रहा है। इस टाइप से इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे, तो इसका मतलब ये जो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी n सच दैट फाई n ग्रेटर देन n+1, तो ये सही है। तो सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो हमें इसके हिसाब से सोचना है। तो एक सही है लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है, तो हम इसको यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब हम दूसरा यहाँ पर चीज़ सोचेंगे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को उलट दिया है। क्या ऐसा भी होगा कि n+1 के लिए, मतलब अगर कोई ऐसे इनफाइनाइट n, इनफाइनाइटली मैनी n यहाँ पर मिलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम यहाँ भी प्राइम के ही आसपास रहेंगे। तो हम n को चूज करते समय, दूसरे ऑप्शन के लिए n को चूज करते समय हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्राइम को हम सेट करते हैं। तो देखिए, जब हम इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आइडिया होगा दूसरे ऑप्शन के लिए, n+1, फिर हम फाई n कैलकुलेट करेंगे और फिर फाई n+1 कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर करते क्या है ना कि n+1 को मैं प्राइम रखता हूँ और n को दूसरा कुछ रख देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे n+1, मतलब कि मैं n को पुट कर दूँ, 1 पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 2, इसको मैं पुट कर दूँ 2 तो ये हो जाएगा 3, इसको मैं 4 तो ये क्या हो जाएगा 5, इसको अगर मैं पुट करूँ 6 तो ये हो जाएगा 7, ऐसे ही मैं यहाँ पर 10 तो ये क्या हो जाएगा 11। ठीक है, इससे ज़्यादा तो हम इसको प्राइम बना रहे हैं, मतलब ऐसा हम पहले से ही सोच रहे हैं कि ये प्राइम रहे और बाकी ये दूसरा हो जाए। तो हम तो ये कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ पर दिखाना या सोचना है कि ऐसा संभव है कि नहीं है। डिस्कार्ड भी किया जा सकता है, सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो मैं फर्स्ट केस में ऐसा सोचा था, अब दूसरे केस में ऐसा सोच रहा हूँ। तो जब मैं ऐसा दूसरे केस में ले लूँगा, जैसे 10 है, अब मैं यहाँ पर ले लूँगा 12 तो ये क्या हो जाएगा 13। तो इसके आधार पर जब फाई 1 लिया जाएगा तो देखिए यहाँ पर फाई 1 के हिसाब से अगर लेंगे तो एक ही आएगा। ठीक, तो मैं इस n को रिलेट करूँगा, इस n को रिलेट करूँगा इससे, और इस n को रिलेट करूँगा इससे। ठीक है, n+1 को इससे रिलेट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए 1 का 1 हो जाएगा और 2 का 1 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, और फिर इस तरीके से जब हम 6 को देखेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और 10 का 4 हो जाएगा, और ऐसे ही 12 का देखेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 12 का ऐसे जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो शुरू में बताया था कि 4 होता है। अब मैं जब यहाँ पर 2 का निकालूंगा तो ये तो 1 ठीक है, लेकिन 3 का फिर 2 हो गया, और फिर यहाँ पर 5 का क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ पर 7 का क्या हो गया 6 हो गया। और चूंकि ये सब
ये सब प्राइम है ना, तो प्राइम का क्या होता है, अगर प्राइम हो तो p-1 हो जाता है फाई। तो इस तरीके से यहाँ पर जज करेंगे तो 11 का क्या हो जाएगा, 11 का 10 हो जाएगा और 13 का 12 हो जाएगा। तो हर हाल में देखिए a बड़ा है, तो a यहाँ पे सही है, मतलब कि देयर एग्जिस्ट इन्फाइनेटली मेनी n सच दैट फाई n लेस देन n+1। इसका मतलब ये फिक्स है कि इन्फाइनाइटली मेनी n मिलेंगे जो इस रिलेशन को संतुष्ट करेंगे, मतलब ये सही है, ऐसा मिलेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इसके हिसाब से ये गलत है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन लिया गया है ये ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन को हम जज करने जा रहे हैं, तो उसको जज करने के लिए बाकी ये सबको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो हमें अब तक यहाँ पर गलत दिखा चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर तीसरे ऑप्शन पर आ रहा हूँ, मतलब ए भी रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट n इन नेचुरल नंबर सच दैट n ग्रेटर देन 2। तो नेचुरल नंबर में कैपिटल n मिले जो 2 से बड़ा हो, ठीक, एंड फॉर ऑल n जो इस n से बड़े हों, मतलब पहले आपको n चूज करना जो 2 से बड़ा हो, और उस n से सारे के सारे n के लिए फाई n का वैल्यू इस फाई n कैपिटल, मतलब फाई ऑफ कैपिटल n से बड़े हो जाएं फाई ऑफ स्मॉल n। क्या ऐसा नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर में होता क्या है कि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं 5-1 कैलकुलेट करूँ तो 5-1 का वैल्यू 1 होगा, 5-2 का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 1 होगा, 5-3 का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 2 होगा, 5-4 का वैल्यू जब भी कैलकुलेट करेंगे 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये 5 2 स्क्वायर है, और 5 2 स्क्वायर का फार्मूला 2 स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1, तो ये 2 हो जाएगा। इसी टाइप से 5 को कैलकुलेट करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि प्राइम है तो p-1 होता है। ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिए कि अगर 5p रहेगा तो p-1, अगर 5p टू द पावर n रहेगा तो p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n-1। और तीसरा 5 अगर यहाँ पर 5p इंटू q टाइप का है तो 5p अलग से खुल जाएगा और 5q अलग से खुल जाएगा। तो इस तरीके से बाकी प्रॉपर्टी का यूज करके यही 3 मुख्य फार्मूले हैं। अगर एक और लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख लीजिए, p टू द पावर n q टू द पावर n2, यहाँ n1 कर दीजिए, और r टू द पावर n3 अगर ऐसा लिखा हो, और p q r तीनों प्राइम है, ऑल p q r r प्राइम। अगर ये प्राइम है तो इस कंडीशन में ये आपस में ब्रेक हो जाएंगे n1 में, और 5q के पास n2, और फिर इसके बाद में तीसरा जो बनेगा 5r के पावर n3। ऐसे इस तरीके से ये ओपन मल्टीप्लाई मतलब जो प्रोडक्ट है अलग अलग 5 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यही 3-4 बेसिक रूल हैं जिसका कि यूज करके मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, या आप किसी भी बुक को जो नंबर थ्योरी पर लिखी गई है उस पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया होगा। तो अब मैं अगर 5-6 की अगर मैं बात करूं तो 6 किस में टूटेगा, 6 2 इंटू 3 में टूटेगा, तो ये 5-2 हो जाएगा इंटू 5-3 हो जाएगा, तो ये 2-1 इंटू 3-1 ऐसे देखेंगे तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब मैं 5-7 पर जाऊंगा तुरंत प्राइम है तो 7-1 6 हो जाएगा। ऐसे ही 5-8 पर जाइए तो 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 2 तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही देखेंगे 5-9 अगर देखेंगे तो 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 2 माइनस 3 के पावर 1 तो 3 के पावर 2 9 होता है, मतलब 3 के पावर 2 और माइनस 3 के पावर 1 तो 6 हो जाएगा। ऐसे ही देखेंगे 9 के बाद 10 तो 5-2 इंटू 5 में ब्रेक होगा, और इस तरीके से 2 का वैल्यू यहाँ पर होगा 2-1 और फिर 5-1 तो 4 और 4 यहाँ 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जब भी देखेंगे ना तो अब जो नंबर आ रहे हैं ऑब्जर्व करिए। अब नंबर जैसे कि यहाँ पर मैं 10 निकाला, 11 का 10 हो जाएगा। अगर 5-11 निकालना है तो 11 का वैल्यू 11-1 यानी 10 हो जाएगा। 5-12 का वैल्यू जो भी निकालें वो 4 होता है, और 5-13 का वैल्यू 12 होता है, ठीक है। ऐसे 5-14 का वैल्यू जब भी यूज करेंगे तो 2 इंटू 7 तो 7 का 6, 2 का 1 तो ये 6 हो जाएगा।
15 का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 5, तो 5 को 4 में तोड़ देंगे और 3 को तोड़ देंगे 2 में, तो 4 2 जा 8। तो अब नंबर जो होंगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे छोटा नंबर आपको मिलेगा, ढूंढते ढूंढते आपको यही 6 मिलेगा, ठीक है। ये 6 ऐसा नंबर मिल गया है, n इक्वल टू कैपिटल N इक्वल टू 6 इस प्रकार से मिला हुआ है कि इससे बड़े कोई भी n ले लीजिए, यानी कि आप यहाँ कैपिटल N को 6 लिए हैं, तो अब n का वैल्यू 6, इससे बड़ा कोई भी n ले लीजिए, उसके लिए जब आप phi n निकालेंगे तो ये बड़ा होगा phi ऑफ कैपिटल N से। और इस टाइप के बहुत सारे नंबर, मतलब कि एक कैपिटल N ये एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। इससे बड़े जो भी लेंगे n वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इस रिलेशन को। तो ये भी ट्रू है, ऐसा नंबर n एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये गलत है, ठीक है। तो हम इसको गलत कर देंगे। तो अगर ये सपोज करिए कि ये मोर देन, मतलब कि अगर सिंगल चॉइस में क्वेश्चन है तब तो 3 अगर गलत हुआ तो चौथा सही करके टिक करके आगे बढ़ जाइए, नहीं तो इसको भी एक्सप्लेन करिए और सुनिए और सोचिए कि ये कैसे मैनेज हो रहा है। तो अब मैं फोर्थ ऑप्शन के सपोर्ट में चीज़ों को सपोर्ट में या मतलब कह सकते हैं कि डिसप्रूव या प्रूफ, जो जैसा भी होगा आगे मैं अब 4 ऑप्शन पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बाकी ऑप्शन को मैं यहाँ पर ब्रेक करता हूँ और 4th ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर कि जैसे कि 4th ऑप्शन में ये कहा जा रहा है कि phi n बाई n, यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि phi n अपॉन n, ये जो एक सेट है, ठीक, ये सेट और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन में बिलोंग टू नेचुरल नंबर था, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग में मुझे नेचुरल नंबर का सिंबल लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। कहा जा रहा है कि ये जो सेट है, द सेट इतना हैज फाइनाइटली मैनी लिमिट पॉइंट, मैनी लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, ठीक, तो देखिए जैसे कि लिमिट पॉइंट तो रियल नंबर का कंसेप्ट है और यहाँ पर आ रहा है, तो रियल, तो मैं यहाँ पर मतलब आप बस देखिए कि कन्वर्जेंस का मतलब मैं यहाँ पर जैसे कि 1/n होता है, तो लिमिट पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 2 डेफिनेशन, एक तो ये होता है कि ये कहाँ जा रहा है, एज n टेंड टू इन्फिनिटी, 0 पे जा रहा है तो 0 को लिमिट पॉइंट, एज 0 को लिमिट पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, लिमिट पॉइंट। लेकिन लिमिट पॉइंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो कहा जाता है कि जैसे कि हालांकि 0 अगर इसका लिमिट पॉइंट बनना चाहता है तो 0 के नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म रहें, ठीक है, तब ये 0 इसका लिमिट पॉइंट हो जाता है। चाहे जितना छोटा छोटा नेबरहुड हम लें, उसमें इस सीक्वेंस के an के इनफाइनाइट टर्म, फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट टर्म इसके नेबरहुड में रहे, चाहे जितना छोटा नेबरहुड लीजिए 0 का, तब हम कहेंगे 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सीक्वेंस। तो इसी टाइप से यहाँ पर आपको चीज़ों को सोचना होगा। तो अगर मैं लेट कर लीजिए कि अगर मैं n का वैल्यू, अगर मैं प्राइम नंबर ले लूँ, अगर मैं n का वैल्यू प्राइम नंबर ले लूँ, प्राइम नंबर p ले लूँ, तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से ये जो phi p बटा p होगा, और p कहाँ मैं बिलोंग करवा दूँ, चूँकि देखिए है क्या कि ए n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो मैं अगर p को अगर मैं प्राइम ले लूँ, जैसे कि इसमें बहुत सारे नंबर होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि एक मैं p ले लेता हूँ, यहाँ पर सपोज करिए कि मैं 3 ले लिया, तो मतलब मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर में ले रहा हूँ, तो 3 लूँगा तो भी ये मिलेगा, 7 लूँगा, जो भी प्राइम नंबर लेना रहेगा तो इसमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो इसमें प्राइम लेने से फ़ायदा ये है ना कि चूँकि आपको पहले से पता है कि जो phi p होता है, ठीक, प्राइम नंबर, तो p-1 होता है, तो इसका हम यूज बहुत अच्छे से कर लेंगे। कैसे, हम इसे लिखेंगे p-1 इक्वल टू में अपान p, और एक कैंसिल होकर के 1 - 1/p हो जाएगा, ठीक।
अब इस तरीके से प्राइम को बढ़ाते जाइए, चूँकि जैसे कि नेचुरल नंबर n है तो इसमें कितने प्राइम मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहला प्राइम क्या होगा, पहला प्राइम तो 2 होगा, तो 2 होगा तो हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा। मतलब अगर मैं एक टेबल बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊं और एक्सप्लेन करूं तो उसके आधार पर हम यहाँ पर चीज़ों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ प्राइम ले लीजिए और यहाँ 5p/p इसको कैलकुलेट करिए। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लूँगा तो 8, वैसे भी ये क्या हो चुका है, ये p-1/p होने की वजह से ये हो जाएगा 1-1/p। तो जब आप 2 पुट करेंगे तो उसके हिसाब से 1-1/2 होगा। जब मैं 3 पुट करेंगे तो 1-1/3 होगा। अब जब मैं यहाँ पर 5 पुट करूँगा तो 1-1/5 होगा। इस तरीके से ये टर्म बढ़ता जाएगा। तो जो प्राइम होता है, प्राइम तो टेंड करता है इन्फिनिटी की ओर, तो इन्फिनिटी की ओर टेंड करने से 1-1/p में ए जो p वाला टर्म है ए टेंड कर जाएगा, p टेंड टू इन्फिनिटी पर 0, तो ए टेंड कर जाएगा पूरा 1 की ओर। तो 1 एज ए लिमिट पॉइंट हो गया। तो एक लिमिट पॉइंट तो हमने बता दिया। अब इसी के आधार पर हम दूसरा भी लिमिट पॉइंट यहाँ पर जज कर सकते हैं। कैसे, देखिए दूसरा लिमिट पॉइंट को जज करना है तो मैं यहाँ पर ऐसे सोच सकता हूँ, यहाँ पर है एज p टेंड टू इन्फिनिटी। दूसरे के लिए मैं यहाँ पर अगर सोचूं तो एक मैं प्राइम ले लेता हूँ, सपोज कीजिए 2p टाइप का मैं नंबर ले लूँ, 2p टाइप का भी नंबर नेचुरल नंबर में मिलेंगे, ठीक है। तो इस केस में जब मैं यहाँ पर 2p बटा, अब मैं यहाँ 2p करूँगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए 5 2 इंटू 5p में टूटेगा और फिर 2p में, तो 2 का वैल्यू तो 1 है और p का वैल्यू कितना है, p-1 5p का और 2p। तो इस तरीके से 1/2 के साथ 1-1/p में ब्रेक हुआ। तो जब एज p टेंड टू इन्फिनिटी, चूँकि प्राइम बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, प्राइम का कोई लिमिट तो है नहीं, नेचुरल नंबर की तरह अनंत तक प्राइम भी जाएगा। तो उस कंडीशन में एज p टेंड टू इन्फिनिटी पर 1/p टेंड टू 0 हो जाएगा और ए वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो 1/2 भी एज ए लिमिट पॉइंट होगा। यहाँ पर 1/2 को भी हम लिमिट पॉइंट ट्रीट करेंगे, 1 को भी लिमिट पॉइंट ट्रीट करेंगे। इसी टाइप से अगर मैं कोई तीसरा एग्जांपल ले लूँ, जो मैं बता दूँ कि आप ऐसा नंबर लीजिए जो इस टाइप के क्रम में हो कि मैं प्राइम के जगह पर मैं 3p ले लूँ, तो उस कंडीशन में 5/3p हो जाएगा। और इसको जब ब्रेक करेंगे तो 5/3 इंटू 5p/3p, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/3 और ये ऊपर हो जाएगा p-1/p और ये 2/3 और 1-1/p और a टेंड कर जाएगा 2/3। कब, एज p टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरीके से एक और लिमिट पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से इनका लिमिट पॉइंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। मैं 3p कर दिया, यहाँ 2p कर दिया, अब मैं p किया हूँ, अब मैं ऐसे ही करके मैं 5p कर दूंगा और p को मैं प्राइम में रिलेट कर दूंगा। तो इस तरीके से 5p के बाद मैं 7p कर दूंगा, फिर मैं 11p कर दूंगा। ऐसे टर्म बढ़ते जाएंगे तो इनके जो लिमिट पॉइंट हैं बढ़ते जाएंगे और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन इस सेट में क्या कहा जा रहा है, द सेट phi n by n इज नेचुरल नंबर हैज फाइनाइटली मैनी लिमिट पॉइंट। ये गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू वाला यही है, तो यही ऑप्शन सही होगा, बाकी इसके तीनों ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है। तो अपना कमेंट इसके सलूशन पर ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये सलूशन कैसा लगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।